नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। परम अध्यात्म के प्रतीक चिन्ह भगवान आदिनाथ, जिन्होंने आदि काल में ही भव्य जीवों के लिए जैन धर्म की महिमा को प्रकट किया। तदुपरांत 23 तीर्थंकरों ने भी उसी तरीके से अपने अपने समय में पवित्र जिन शासन की महिमा का व्याख्यान किया। तीर्थंकर, केवली, गणधर देव, प्रति गणधर देव, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं ने भी अपने अपने योग्य जिन शासन की महिमा को भव्य जीवों के लिए प्रकट किया। उन्हीं में आचार्य भगवान रविशेन स्वामी हुए हैं, जिन्होंने प्रथमान योग के माध्यम से तीर्थंकर आदि के चारित्र को भव्य जीवों को प्रकट करा करके आध्यात्म की महिमा को शुभ सुभिषित विखेरित किया। ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को मैं भक्तिपूर्वक वंदन और नमस्कार करता हूँ। भव्य आत्मन प्रसंग चल रहा था भगवान आदिनाथ का। राजा सोम और श्रेयांश के यहां आदिनाथ भगवान का आहार हुआ। देवों ने पांचाश्चर्य किए। देवियों ने नृत्य करके अपने भावों को प्रकर्षित किया। धन्य था वह समय और धन्य था वह माहौल। कितना अच्छा लग रहा होगा कि 1 साल बाद भगवान का आहार हुआ। ओहो, सब खुश थे, आनंदमय वातावरण हो गया था। और वे आदिनाथ मुनिराज आहार लेकर के जंगल की ओर पधार गए और निरंतर अपने आत्म साधना में मस्त रहने लगे। हर समय आत्मचिंतन, अंतरंग में स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या, निरंतर वृद्धिगत थी। कहीं भी कहीं, चाहे वो पर्वत का शिखर हो, चाहे वो झरने की तलहटी, या फिर नदी का तट, या फिर अंधकारमय गुफा, वे मुनि आदिनाथ परम धाम मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट ध्यान किया करते थे। उस समय की उनकी चर्या उत्सर्ग चर्या कही जाती थी। ओहो,
तीर्थंकर पद के धारक वे मुनिराज किस तरीके से ध्यान करते होंगे। जंगल के पशु पक्षी उनके चारों तरफ आकर के बैठ जाते थे। अरे जन्म से ही जिनके साथ बैर रहता है, सांप नेवला, बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली, उनके नजदीक बैठते ही वैर विरोध भूल जाते थे और उनकी ध्यान मुद्रा की ओर देख देख करके प्रभावित होते थे। जंगल में मुनिराज निज आत्म को ध्यावे, जंगल में मुनिराज देख मुनि के ध्यान की चर्या, देख मुनि की ध्यान की चर्या, पशु भी बैर बुलावे, जंगल में मुनिराज। आप स्वयं भी समझ सकते हैं, मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं उस समय श्रावक उनके सामने आ जाए तो बहुत प्रभावित होता है उनकी मुद्रा को देख करके। मुनि नगन मगन बनवासी, मुनि नगन मगन बनवासी, चित्त जिनका चित्त गुफा में, चित्त जिनका चित्त गुफा में, मन में खुशी आती, मुनि नगन मगन बनवासी। ओहो, कितनी उत्कृष्ट चर्या मुनि आदिनाथ की। सर्दी थी, गर्मी थी, कैसी भी स्थिति थी, सहज भाव से प्रसन्न चित्त मंगलमय आत्मचिंतन की घड़ी में डूबे रहते थे। क्या दिन और क्या रात, क्या सर्दी और क्या बरसात, निरंतर अपने आत्म स्वभाव की लगन में, स्वभाव में स्थित होने की वह तीव्र भावना, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तप में लीन ही तपस्वी प्रशंसा के योग्य कहे जाते हैं। और वास्तव में भी मुनिराज जगत में प्रशंसनीय थे, जगत के लिए उत्कृष्ट उदाहरण थे। नारी मुई जग संपत्ति नाती, मूढ़ मुड़ाए बने सन्यासी। मूढ़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। उनके पास सब कुछ था। ग्रस्त अवस्था में सौदर में इंद्र उनके कपड़े लाता था, उनको भोजन देता था। ये सारी व्यवस्थाएं तो दिव्य थी। गलत भाव से उनके शरीर को कोई टच भी नहीं कर सकता था। आहा, इसी शरीर के धारक थे वे। भव्यात्मन वास्तव में वह उत्कृष्टता, वह महानता
से पता चलता है कि तीर्थंकर वास्तव में जगत को शिक्षा प्रदायक होते हैं, जगत गुरु होते हैं। इस तरीके की कठोर साधना में निरंतर रत रहने वाले उन आदिनाथ मुनिराज ने 1000 वर्ष पश्चात अपने आत्मस्वरूप में दृढ़ स्थिरता करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। लोक अलोक और संपूर्ण द्रव्यों के गुण धर्म और पर्याय अनंत अनंत दर्पण तलैव सकला। दर्पण के समान प्रतिफलित पदार्थ मालका यत्र, जहां पर प्रतिफलित होती हूं, दिखती हूं, ऐसे निर्मल स्वच्छ पवित्र केवल ज्ञान उनके जीवन में विकसित हुआ। उनके केवल ज्ञान में संपूर्ण ज्ञेय स्वच्छ निर्मल जैसे थे, जैसे परिणमित हो रहे थे, जैसे हुए थे और आगे होंगे, एक साथ झलक रहे थे। लेकिन उनको किसी भी गेय में राग और द्वेष नहीं था, क्योंकि वो वीतरागी थे। और उन महान केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान के पश्चात 5000 धनुष ऊपर आकाश में विराजमान हो गए। उनका वह औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने एक सुंदर विशाल समोषण की रचना कर दी। समोषण के अंदर भव्य जीव अपने कल्याण हेतु भगवान के चरणों में आकर उपस्थित हो गए। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। भगवान के समोषण में वृषभसेन मुख्य गणधर थे। इस प्रकार भगवान के समोषण में 84 गणधर थे और 84,000 मुनिराजों की संख्या थी। ऐसा विशाल समोषण और दिव्य ध्वनि कीर्ति हुई। भव्य लोग अमृत की तरह उस दिव्य ध्वनि का पान कर रहे थे। मंगलमय देशिना भव्यन की उपकारी, भव्य सुने जब देशिना माने मुक्ति की बारी। उस दिव्य देशना को सुनकर के भव्य समझ रहे थे कि अब मेरी मुक्ति की बारी आ गई है, समय आ गया है। जभी तो भगवान की दिव्य देशना मुझे अच्छी लग रही है, उनके पास बैठना अच्छा लग रहा है, उनकी दिव्य ध्वनि सुनना अच्छा लग रहा है। वे बड़े प्रफुल्लित और खुश थे। अनेक जगहों में भगवान आदिनाथ का विहार हुआ और भगवान की दिव्य ध्वनि अनेक लोगों को प्राप्त हुई। इति शुभम। ये जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए
सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। तो बोलो दास संगमानी जिनवाणी माता की।